श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। सो गाइस, आज आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ की कंकर कंकर में शंकर है, जहाँ की रोज़ लाखों की तादाद में शिव भक्त बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, जहाँ की सच्चे दिल से बैठकर की गई पूजा बाबा झोली खुशियों से भर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुबेरेश्वर धाम की, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है, जिसकी दूरी दिल्ली से 750 किलोमीटर और उज्जैन से 160 किलोमीटर होने वाली है। तो हमारी ये यात्रा उज्जैन से सीहोर तक की होगी। क्या आपको यह पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम है? तो आइए आज आपको उसी केंद्र बिंदु के दर्शन कराते हैं। तो ब्लॉग में बने रहना। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बाबा से प्रार्थना करना कि वो भी आपको एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बुलाए, जहाँ की कंकर कंकर को शंकर मानकर पूजन करें और बाबा आप सबकी भी झोलियाँ खुशियों से भरें। चैटे तो कुछ कहेगा? आज क्या दिखा रहा है चैटे? बोलना, कुछ कहना चाहेगा? बहुत देर से झाँक रहा था कैमरे में। नीचे कर से बोलना अब। अरे दांत ही दांत दिखा रहा है। इन्नो क्या है? कानू भी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। चल ही नहीं रहा। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन, और मेरे साथ मेरा कैमरामैन। हाँ भाई, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। तू तो 3 बार दर्शन करके आ गया? 4 बार। मैं 2 बार करके आया, लेकिन आज सुबह भी गया मैं। आज सुबह भी भाई तेज चल गया ही थोड़ा सा। और अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई? अब जा रहे हैं सीहोर कंकर शंकर की धरा पर। अपना 3 घंटे का सफ़र होने वाला है। अपनी ट्रेन आएगी और आने वाली है बस। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। पहले सिनेमैटिक एंजॉय करो जब तक आप उज्जैन जंक्शन की, बाबा की नगरी के। ठीक है भाई। अपनी निकल चुकी है उज्जैन जंक्शन से सीहोर के लिए, और निकलते ही इसने रफ्तार देखो किस तरीके की पकड़ी है भाईजान। उज्जैन के बाद पहला स्टॉप पिंगलेश्वर स्टेशन का है, और यहाँ का जो पिंगलेश्वर स्टेशन का नाम है ना भाई, वो यहाँ पर एक पिंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो उन्हीं महादेव के नाम पर ये पिंगलेश्वर महादेव का स्टेशन का नाम रखा गया। ये देख लो, पिंगलेश्वर महादेव। मंदिर का नाम पिंगलेश्वर भी है और स्टेशन का नाम भी पिंगलेश्वर ही है। तो ऐसी अच्छी जानकारी, ऐसे ही अच्छे व्यू ग्रीनरी से भरे हुए आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है भाई, वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो दबा के करते रहना भाई। करते मुझे 10 साल हो गए ट्रेन के अंदर सफ़र करे हुए, और मेरे बच्चों का तो ये फर्स्ट टाइम है कि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में ये लोग 84 महादेव तीर्थ कर लिए इन्होंने। मेरा बाबा महादेव की बहुत कृपा है इन पर, जो इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ये तीर्थ कर लिया। अगर आपको भी तीर्थ करने हैं तो एक बार 84 महादेव जरूर कर लेना। भाई रास्ते में आ गई है बारिश, और बारिश होने के बाद में मौसम देखो कितना सुहाना लग रहा है। नहीं, एकदम काली घटाई छाई हुई है। तो भाई हम लोग सीहोर पहुंच चुके हैं, और मेरे को देख लो कैसे गधे की तरह लाद रखा है। 2 बैग ये रे, एक कंधे पे है, और अपने साथ देखो ये सारी पंटर आई है। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कैमरामैन मेरा। हम टोटल 19-20 आदमी आए थे महाकाल के दर्शनों के लिए और अब जा रहे हैं कुबेर भंडारी के दर्शनों के लिए, जहाँ का कंकर कंकर शंकर है। ठीक है, अभी यहाँ से सीहोर से कुबेर भंडारी के लिए मतलब कुबेरेश्वर धाम के लिए हमें अलग से गाड़ी लेनी पड़ेगी। बड़ा ही लंबा सफ़र हुआ अपना। आज हमें 7वां दिन हो गया है यात्रा करते करते भाई। थोड़ी हालत हल्की सी डाउन हुई है। ये तो पंचर हो गया है। पंचर हो गया जब तो हवा निकल गई थी। तो भाई स्टेशन से उतर के हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। पर पर्सन 25 रुपीज़, 25 रुपये सवारी। और स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 14 किलोमीटर। क्या है? हर हर महादेव। जय कर दो, जय हर हर महादेव। राम राम करो जल्दी। ओ रोया कानू है। हर हर महादेव कर दो जल्दी। हर महादेव। आज राम राम करो। तेरी तो आवाज ही बैठ गई। बोल दे, राम 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 बोल दे। लाइक 2000 years later. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय सीताराम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं कुबेरेश्वर धाम की धरा पे, जहाँ के हर कंकर कंकर में मेरा शंकर विराजमान है। और ये सामने आपको मैं लेके चलूँ, ये मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर है यहाँ का। मतलब ये एक तीर्थ स्थल है एक तरह से। यहाँ पब्लिक देखो पहले आप, वहाँ सामने टीन सेट है और वहीं पर हम रुके हुए हैं। देखो भाई, हम यहाँ पर आए हैं कुबेर भंडारी के चरणों की धूल लेने और उसकी छत्र छाया में रुकने के लिए एक रात। इसीलिए हम कुबेरेश्वर धाम आए हुए हैं और हमने कोई होटल नहीं लिया है। हम इसी टेंट के नीचे, इसी टीन शेड के नीचे यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि अगर अपने परम पिता के, अपने बाप के घर जाओ ना, तो भिखारी होके जाओ, ताकि वो कुछ दे तो कुछ अच्छा दे, कि ये कुछ देने लायक है। समझ रहे भाई? तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इधर एक शिला रखी हुई है जिसको कि केदार शिला बोलते हैं, जो कि सीधी केदारनाथ से मंगाई गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर इस केदार शिला की भव्य आरती और पूजन अर्चना की जाती है यहाँ की। अभी इनका श्रृंगार चल रहा है केदार शिला का, और आपको यहाँ की आरती भी दिखाएंगे। पहले आप ये मंदिर देखो, जो बैकग्राउंड में मंदिर देख रहे हो ना, 1 2 3, ये 3 चोटियाँ हैं। और शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम। इस मंदिर का जब निर्माण हुआ ना, इस मंदिर की जो चोटियाँ हैं, ये पुराने मंदिरों जैसे पुराने ज़माने में जो पौराणिक पद्धति से इस मंदिर का निर्माण कराया गुरुजी ने। और हमारे गुरुजी हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिनकी मैंने बुराड़ी में जो शिव महापुराण कथा हुई थी, ये वही गुरुजी हैं। और ये उन्हीं का धाम है जहाँ पे कि हम आए हुए हैं आज की उन शिव जी की धरा पर, उनकी चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करने अपने महादेव की शरण में आए हैं। एक दिन एक रात यहाँ गुजार के हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो इनका श्रृंगार हो रहा है केदार शिला का। केदार शिला का श्रृंगार होने के बाद में यहाँ पर इनकी आरती होगी, भव्य आरती। और मैं ये देखो, ये हमारे श्री हरि हैं, जिनकी टूंडी से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई थी। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। ये बड़ी मूर्ति है। उधर राम जी, सीता जी और वो केवट जो नाव में बैठ के आए थे, पूरी वो प्रतिमा है। यहाँ की पूरी जानकारी, पूरी मतलब एक कोने का टूर कराऊंगा। मैं भी पहली बार आया हूँ, तो टूर मैं भी करूँगा और आपको भी टूर कराऊँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ आरती देखेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ का एक कोने का दर्शन कराऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह की स्थिति है। अच्छा लगा। आप कहाँ से आए भैया जी? हापुड़ यूपी। हापुड़ यूपी से। तो यहाँ कथा सुनने आए थे कि घूमने आए थे? दर्शन घूमने नहीं आए थे, भगवान के दर्शन करने आए थे, कथा सुनने आए थे। तो किसी बंदे को अगर आपको मैसेज देना हो कि शिव महापुराण से जुड़ना है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं तो कहूँगा कि ईश्वर से तो हर किसी को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी क्या गुरुजी कहते हैं कि कथा दिल से सुनो तो बाबा देता है, छप्पर फाड़ के देता है।
आपकी कुछ मुराद पूरी हुई, कुछ तुम लोगों ने दे पूरी कुछ हुई। दे या ना दे, लेकिन ईश्वर में लीन रहना चाहिए, उसमें भक्ति रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए, वो अपने आप श्रद्धा देगा, रखनी चाहिए। वो अपने आप देगा। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा ना करो, सही कहा भैया ने। तो जैसे हम आए हैं ऐसे ये बाबा की अविरल भक्ति प्रदान करने आए यहाँ पर। हाँ भैया, तू कितनी बार आया यहाँ पे? दूसरी बार है वैसे दूसरी बार। गाइस मैं पहली बार आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा है। मैंने बताया ना आपको कि देखो, जब बाबा को किसी को कुछ देना होता है ना तो वो उसको खुद बुलाता है। मैं यहाँ पर आने की कई दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने कावड़ भी आने की सोची थी। इधर आ भाई, मैंने तेरे से बोली थी ना कावड़ आएंगे यहाँ पे, वो भी नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया भाई। पता नहीं कैसे कैसे कहाँ क्या अड़चन आई, मुझे खुद समझ में नहीं आया। अब मैं क्या ही बताऊं भाई आपको, लेकिन यहाँ की कावड़ भर नहीं पाई। 11 किलोमीटर की यहाँ की कावड़ है और भव्य कावड़ का नज़ारा होता है यहाँ पर। एक और अलौकिक तीर्थ स्थल है एक तरह से समझो। अब जिस टाइम पे हम यहाँ आए ना, इस टाइम पे तो भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पूरा जो मैदान है ना, ये पूरा भर जाता है। ये जब पब्लिक आती है ना यहाँ पे तो ये पूरा भर जाता भाई। और यहाँ से सीवन नदी है 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर की कावड़ आती है यहाँ से। पैदल जाना और पैदल आना, सीवन नदी से कावड़ आती है। और यहाँ पर हमारे कुबेर भंडारी को, हमारे कंकर शंकर को स्नान किया जाता है उनकी कावड़ से। तो पहले आरती देखेंगे, फिर आपको आगे की जानकारी देंगे, ठीक है भाई। वैसे सही बताऊँ ना, मन में एक ऐसी प्रसन्नता हो गई है ना यहाँ आके कि मेरे को बाबा ने आज बुलाया। जिस तरह से महाकाल जाने की मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, जिस तरह से मैं कुबेर भंडारी आने की सोच रहा था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, आज फाइनली दोनों मन की मनोकामना मेरे बाबा ने पूरी कर दी। तो जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी देर बाद मिलते हैं भाई। पहले इस जगह का ना मैं आनंद ले लूँ, इसको फील कर लूँ, यहाँ की एनर्जी को, ठीक है भाई। सो भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने भी पहली बार देखा यहाँ पर आके। मैंने देखो गाइस, यहाँ पर ना मैंने ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये मैंने फ़ोटो में, वीडियोस में, टीवी में देखी है, और मैं जो इनको आंखों से देख रहा हूँ, इनको फील कर रहा हूँ, तो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट मन में जग रही है। और मैं बयान नहीं कर सकता भाई इनको लफ्ज़ों में कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है देखो शिवलिंग, जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था शिवलिंग का, तो उसमें ये शिवलिंग बनाया गया है, इतने बड़े शिवलिंग। और ये मुझे नहीं पता कितने फीट के हैं, लेकिन जो भी है हमारे महादेव का है और हमारा है ये, क्योंकि हमारी धरोहर है ये पूरी। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुबेर भंडारी जो बाबा हैं हमारे महादेव, और जो कुबेरेश्वर धाम है, ये आपके परमपिता हैं, आपके बाप हैं, और ये घर आपका ही है। भाई आरती होने से पहले बारिश कितनी तेज आई है, मतलब वहाँ से सारी पब्लिक उठ के भाग गई। देखो कुछ श्रद्धालु है जो अभी भी वहाँ खड़े हुए हैं, 2-4। अब मुझे नहीं पता भाई क्या है, लेकिन वहाँ से जब पंडित जी जो वहाँ के उनको तैयार करते शिला को, जो आरती का सामान तैयार करते, वो भी उठ के वहाँ से भाग गए। और रानी बाबा की क्या लीला है। और मौसम देखो कितना कातलाना हो रहा है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। आवाज़ सुन सकते हो टीन के ऊपर आवाज़ें कैसी आ रही है, ये देखो बड़ी जोरदार बारिश आई भाई। भागने का मौका नहीं मिला, वहाँ से भागते भागते भी गीले हो गए हम भाइयों। यहाँ की बारिश अभी तक नहीं रुकी है, आधा घंटे से ऊपर हो चुका बरसते बरसते। और अब हम जा रहे हैं बाबा कुबेरेश्वर भंडारी की आरती देखने, और यहाँ पर गुरुजी भी आए हुए हैं शायद, ऐसा अभी हमें अनाउंसमेंट में सुना हुआ है। तो पहले आरती देखते हैं, और शायद आपको गुरुजी अगर आज हैं हमारे सामने साक्षात, तो आपके दर्शन भी हो जाएंगे। आरती शुरू हो चुकी है, गुरुजी आए हुए हैं।
तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। समुद्र सुगंधित सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुझाए पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुभक्तिकाय समाहनाय भगवती सांब सदाशिवाय नमो नमः। श्री कुबरेश्वर महादेवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की हर महादेव की। The next morning. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, सुप्रभातम। मेरे पीछे आप लोग ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई शिवलिंग नहीं है, कोई चार धाम नहीं है। ये केदार शिला है जो सीधी केदारनाथ से मंगाई गई है। और यहाँ पर ये मतलब एक पत्थर की पूजन है, कंकड़ की पूजन है। और ये भूमि जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे चारों तरफ ये सारी कंकड़ शंकर की धरा है। और इन्हीं केदार शिला को पूजने ये सारी भीड़ यहाँ पर आई है। और ये देखो ऐसे छोटे छोटे कंकड़ों को बीनकर उनको शिव मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनसे अपने मनोकामना की विनती की जाती है। और बाबा देता भी, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये सुबह 7 बजे से भीड़ लगी हुई है। और अभी मेरे ख्याल से 10:30-11 का टाइम हो रहा है। मैंने टाइम देखा नहीं है। और पब्लिक देख लो, इसमें से मैं भी पूजन करके आया हूँ अभी। ये भीड़ देख लो। यहाँ पर आने का मतलब है बाबा 3 महीने में वापस बुलाता है। एक बार सच्चे दिल से मांगो, बाबा मेरा कुबेर भंडार भरता ज़रूर है। एक बार उसके दर पे आओ, सच्चे दिल से मांगो और बाबा कुबेर भंडार भरेगा। और 3 महीने में वापस ज़रूर बुलाएगा अपने धाम पर। और आपको एक जगह और दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कंकड़ शंकर की जय होती है। और कंकड़ शंकर को पूजन की जाती है। कंकड़ शंकर छोटे छोटे कंकड़ों को बीनकर उनकी पूजा पाठ की जाती है। ये देखो, जैसे ये घंटी इधर कर रही है, उधर ये मतलब तमाम ये जितने भी बैठे हैं ये सब कंकड़ शंकर की पूजा करने आए हैं। और ये एक धाम है, ना कोई शिवलिंग है, ना कोई 4 धामों में से एक यात्रा है। ये सिर्फ एक धाम है, कुबेर भंडारी का धाम। और ये केदार शिला है जिसकी यहाँ पर लोग बाग पूजा करते हैं, आकर शिव मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो भाई बात ऐसी है, हम इस लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन जो है इसमें मिल रहा है आगे जाके रुद्राक्ष। और भीड़ देख लो रुद्राक्ष के लिए, वो पीछे से भीड़ लगती हुई जा रही है। हम भी पीछे से लाइन में लग रहे थे। और अब इस लाइन को हमें पार करके एंड तक जाना है, एंड से हमें बाहर निकलना है। वहाँ मिलेंगे हमें रुद्राक्ष। अब वो हमारी नसीब, हमारा किस्मत कि हमें कितने मुखी रुद्राक्ष मिलता है। चलिए 5 मुखी 7 मुखी मांगा था मैंने तो बाबा से, पर किस्मत में 5 मुखी लिखा था भाई। 5 मुखी मिला। पूजा तेरे को कितना मिला? पूजा 5 है। और बिन्नू का भी 5 है भाई। 5 मुखी, पति पत्नी और बेटे तीनों को 5-5 मुखी मिला। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भाई अभी हमें माँ अन्नपूर्णा सीता माता की रसोई में, जो कि कुबरेश्वर धाम में ही है स्थित है। और ये हमारा भोजन आ चुका है, रोटी सब्जी पापड़ा नमकीन खिचड़ी जो भी है ये है। और पब्लिक जो है ये सब भोजन भंडारा करने आए भाई। और हम भी भोजन भंडारा प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा, देख के हक्का चक्का भौचक्का हो जाओगे आप लोग। मैं भी देख के हिल गया भाई, मैंने कहा यार ये सब इतना सारा कैसे। ठीक है,
तो भाई जो चीज़ मैंने बोली थी कि मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हक्का बक्का बहुत चक्का हो जाओगे, तो वो चीज़ आप मेरे बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर की जितने भी आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सारी लकड़ियाँ हैं जो कावड़ लेके आते हैं ना, ये वो सब लकड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर बीते 6 अगस्त को कावड़ भरी गई है माँ सीवन नदी से। यहाँ कुबेर भंडारी के लिए कावड़ आती है हर साल दिल्ली से। जैसे दिल्ली में 23 तारीख का जल था, तो यहाँ पर 6 अगस्त की कावड़ उठाई गई थी। तो मतलब 15 दिन लेट एमपी में कावड़ उठाई जाती है। हम अभी महाकाल गए थे, वहाँ भी 15 दिन बाद ही, मतलब उनका पहला सोमवार हमने वहीं पे, एमपी वालों का पहला सोमवार हमने वहीं पे बिताया था। और अब ये सारा आइटम देख के आप कह सकते हैं कि यहाँ करोड़ों की तादाद में कावड़ उठाई गई थी। ये अभी आगे आप जितना देख रहे हैं उससे उतना ही पीछे है ये। मतलब मैं पीछे घूम के जा नहीं सकता क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन साइड है। ये पूरा एरिया बन रहा है अभी। कुबेर भंडारी की ज़मीन है, सारी कुबेरेश्वर धाम की ज़मीन है। तो ये भी काम चल रहा है इसमें, बीते कुछ दिनों में सब तैयार हो जाएगा। लेकिन भाई मैं ये सब देख के ना मैं हैरान हो गया कि यार इतनी सारी कावड़, मतलब जितनी हरिद्वार में भीड़ आती है ना, मेरे ख्याल से उतनी ही या उससे ज़्यादा वो भीड़ आती है यहाँ पे यार। और मात्र 11 किलोमीटर की कावड़ है यहाँ से, पैदल जाना पैदल आना। और गुरुजी कहते हैं कि वो 11 किलोमीटर की कावड़ लाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। मेरे महादेव उसकी परीक्षा पूरी ले लेते हैं 11 किलोमीटर के अंदर ही। हरिद्वार दिल्ली से 250 किलोमीटर पड़ता है, तो उसमें बंदा क्या है कि आराम से सोते गाड़ते बैठते उठते आता है। यहाँ पर एक ही दिन में अप डाउन करना होता है। तो हालांकि 11 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस बंदे को ना कावड़ लाने में जैसे जैसे कुबेरेश्वर धाम पहुँचेगा वैसे वैसे उसकी तकलीफ़ बढ़ती रहेगी। कभी पैरों में दर्द, कभी कावड़ भारी लगने लगेगी, कभी कुछ। मतलब महादेव को जैसी परीक्षा लेनी होती है, वो अपने भक्त पर, अपने बच्चे पर कुछ ना कुछ उसको पीड़ा देते रहते हैं यार। तो यही एक भक्ति का प्रभाव है, यही एक भक्ति का फल है जो कि पीड़ा सहने के बाद में मेरा महादेव प्रदान करता है। ठीक है भाई, बाकी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आपको माँ सीता की रसोई भी, अन्नपूर्णा माँ की रसोई भी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। इन सब चीज़ों को देख के ना, जो मैंने वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में और कथाओं में देखी थी, सुनी थी, इन सब को देख के ना बस एक ही चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है, जो मेरे गुरुजी भी गुनगुनाते हैं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो बाबा तेरा द्वार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो वाली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो बाबा तेरा प्यार मिला। हम लोग लेके निकल के जहाँ चप्पल था ना यही है वो केदार शिला जिसकी ये सब पब्लिक यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है कुबेर भंडारी की कुबेरेश्वर धाम पर। कंकर शंकर को मानकर पूजा कर रही है यहाँ पर। और इस केदार शिला को देख के ऐसा लगता है देखो साक्षात गणेश जी महाराज ऊपर। ये सीधा केदारनाथ से मंगाई गई है, इसीलिए इसको केदार शिला भी बोलते हैं भाई। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर ये मुरली मनोहर गौशाला है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ देसी गायों का पालन होता है और उनका रख रखाव, उनका खाना पीना सारा यहीं के लोग करते हैं, सेवादार यहीं के। ये सारी देसी गायें यहाँ की होती हैं और लोग लगाते हैं उनको यहाँ रख रखाव के लिए दान दक्षिणा, खाना पानी सब दे के जाते हैं भाई। देखो आंटी खिला रही है अभी, सब देसी गाय यहाँ पर। देसी गाय बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि ये दूध कम देती है ना, इसलिए इनका पालन नहीं करते लोग बात।
और आजकल पशुपालन एक व्यापार हो गया है। और यहाँ पर गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं लोगों के जरिए और पुण्य कमवा रहे हैं उन लोगों को जो गायों की सेवा करना चाहते हैं सच्चे दिल से। तो भाई बात ऐसी है, अपना हो रहा है दिल्ली जाने का समय और हमारी 4:30 बजे की ट्रेन है। यहाँ से सीहोर से हम पहले भोपाल जाएंगे, भोपाल से फिर दिल्ली। और मैं फटाफट से बता दूँ आपको कि अगर आप सीहोर आ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की धरा पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ क्या क्या होने वाला है। ये सामने है मुख्य दरवाज़ा। यहाँ से अंदर आते ही आपको सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये मंदिर तैयार हो रहा है। उसके बाद में राइट साइड में केदार शिला है, उसके पीछे ये भव्य मंदिर जो कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। एक भव्य और सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। उसके सामने ये दान कार्यालय है। ये ऊपर हमारे नारायण भगवान जी है विराजमान और उसी के साथ में एक केवट नाव सहित श्री राम लक्ष्मण सीता वो मुख्य कार्यालय है। नीचे दान कार्यालय है और यहीं से लेफ़्ट साइड में ये पंडित रामेश्वर मिश्रा प्राथमिक चिकित्सालय और पीछे साइड में पूरी धर्मशालाएं तैयार हो रही हैं। और यहीं पर एक गुरुकुल स्कूल तैयार हो रहा है जो कि आने वाले पीढ़ियों को ब्राह्मणी शिक्षा देगा और उनको अपने संस्कृति और संस्कार देने का जो एक पहल है गुरुजी वो तैयार कर रहे हैं। और ये सामने मुरली मनोहर गौशाला है और ये सामने टीन शेड है जहाँ पर पब्लिक स्थान आती है एक रात विश्राम करने के लिए। मतलब ये पूरा ही नज़ारा एक अलौकिक और दिव्य दृश्य है क्योंकि ये है कुबरेश्वर धाम की धरा है और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति अपने बाप के, अपने परम पिता के, अपने परमेश्वर के घर आता है। और ये सामने ही धर्मशाला है, कमरे मिलते हैं यहाँ पर रेंट पर। अगर आप कमरे में रुकना चाहें तो कमरे में रुकिए। अगर आपको बाबा के चरणों में और खुले आसमान में और उसकी गोद में विश्राम करना है तो उस टीन शेड पर रुकिए, जो कि हम भी यहीं पर विश्राम कराए। हमने कल दोपहर से हम आए हुए हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ मेरे बाबा। इस सामने केदार शिला और यहाँ पर सुबह से पब्लिक का जमावड़ा लगा हुआ है अपनी अपनी पूजा अर्चना के लिए, अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये कहीं पर भी बैठ के बाबा के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। 5 कंकर को शंकर मानकर उसकी पूजा करते हैं और एक कंकर को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर उसको 3 महीने तक बाबा से मनोकामना करते हैं। बाबा 3 महीने में वापस बुलाता है अपनी कुबरेश्वर धाम की धरा पर। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी किसी अच्छे से बड़े से ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो ब्लॉग में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ऑल्सो। तो फिर जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, सीताराम।